मेयर ऑफ द टाउन के साथ जो आपकी बेसिकली वही वीडियो में ही हमने वो उस रेस्टोरेंट का हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था। वो स्क्रीनशॉट हमने उसकी लोकेशन लगा के हम वो रेस्टोरेंट पे आए कि आप अली भाई से मिल बहुत सकते हैं। अली भाई इज अवेलेबल फॉर ऑल इंडियंस इन पाकिस्तान। जब अली भाई ने हमें जिस तरह यहाँ पे वेलकम किया, उसके बाद उन्होंने 1 घंटा पहले मेरे काम के हवाले से करके और फिर हम यहाँ से हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज वरना अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की खास नशिस्त में आप देख रहे हैं कि हमें ज्वाइन किया है खुर्रम भाई ने, और बेसिकली खुर्रम भाई कराची पाकिस्तान से हैं और ये कैसे यहाँ पर पहुँचे और आज मुलाकात के लिए आए, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से आप कनाडा पहुँचे, आप कब आए कनाडा, कितना टाइम हो गया है? अली भाई मुझे तकरीबन कनाडा आए हुए 1 महीना हो गया। मैं 1 महीने से कैलगरी में था और उसके बाद कैलगरी पूरा घूमा। बेसिकली मैं पहले मॉन्ट्रियल आया 14 घंटे में। चलो आपको बताया तो मैं कैसा मेरा विजिट वीज़ा लगा था। अच्छा। और विजिट वीज़े के ऊपर हूँ मैं इस वक्त। और मेरा विजिट वीज़ा था तो मैं मॉन्ट्रियल आया। मॉन्ट्रियल में मेरा 14 घंटे का स्टे था। तो मॉन्ट्रियल 8-10 घंटे मॉन्ट्रियल घूम के फिर मैं कैलगरी आया। कैलगरी में मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं उनके पास हूँ। बीच में मैं 1 हफ्ते के लिए वैनकूवर गया था। अच्छा। तो उसके बाद ज़ाहिर आने का पर्पस तो सबको पता ही है कि क्यों आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखने आए थे। तो वो पाकिस्तान से ही बैठ के रिसर्च कर रहा था, आपकी वीडियोस देखते रहते हैं। वहाँ पे लोगों ने बताया अल्बर्टा रूरल स्ट्रीम के बारे में। तो वहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो कनाडा का ये है कि यहाँ पे हर चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे थोड़ा इजीली मिल जाती है। मैंने अल्बर्टा रूरल स्ट्रीम के बारे में देखा था कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपनी अल्बर्टा की वेबसाइट के ऊपर कुछ डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज़ दी हैं, और वो गवर्नमेंट जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि लोग हमारे रूरल एरियाज में जाके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखें, अपने लिए जॉब्स देखें, या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अपने लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो वही सुनते हुए डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज़ के कैलगरी में बैठ के लिस्ट निकाली थी, आपकी वीडियोस देखी थी। तो उसके बाद टाउन ऑफ ट्रूचो के बारे में सुना था कि यहाँ पे भी काफ़ी मतलब पॉपुलेशन कम है लेकिन फैसिलिटीज सारी हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं वो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च कर लें, जो जॉब ढूंढना चाहते हैं वो जॉब सर्चिंग कर लें। तो मैं बेसिकली जॉब हंटिंग कर रहा हूँ। सही। तो आपसे कांटेक्ट तो नहीं हुआ था, वीडियोस देख के पहुंचे, आपका एड्रेस यहाँ मिल गया और आप तक पहुंच गए यहाँ पे। आप जाकर जो एक रेस्टोरेंट की वीडियो है जी जी जी, वो आप वहाँ रेस्टोरेंट पहुंचे और उसके बाद वहाँ से आपने बेसिकली कैलगरी से हम उस रेस्टोरेंट, आपकी वीडियो देख के उस रेस्टोरेंट का हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था। वो स्क्रीनशॉट हमने उसकी लोकेशन लगा के हम वो रेस्टोरेंट पे आए। रेस्टोरेंट में जो उनके ओनर थे उनसे बेसिकली आपने उनके उस रेस्टोरेंट ओनर का इंटरव्यू लिया था, वो हमने देखा था। तो फिर जब हम उनके रेस्टोरेंट में पहुंचे तो उनके स्टाफ ने बोला कि वो इस वक्त इंडिया जा चुके हैं, तो आप उनसे कॉल पे बात नहीं कर सकते, मैं उनसे परमिशन ले लूं। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बोला कि आपका, उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल करीब में ही है, आप अली भाई से मिल सकते हैं। अली भाई इज अवेलेबल फॉर ऑल इंडियंस एंड पाकिस्तानी जो हमारी तरह। बहुत शुक्रिया। दरवाजा नॉक किया है और इसमें एक एक लफ्ज सच है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने सवाल का कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। और सबसे पहले मुझे खुशी हुई कि आप इतने दूर से आप आए हैं और आपने अप्रोच किया, वीडियो देखी और यहाँ पर आप पहुँचे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर होता ये है कि आपको ख़ास करके कनाडा में कैलगरी की बात करें या टोरंटो की बात करें, आपको वहाँ पर मतलब अपनी कम्युनिटी से लोग मिल जाएंगे, शायद आपको अपनी जगह का, अपने शहर का कोई बंदा मिल जाए। लेकिन स्पेशली अगर आप टाउन की बात करें या डिफरेंट बाकी जो सिटीज़ हैं वहाँ अगर आप जाएंगे तो हाँ अपनी कम्युनिटी का कोई बंदा मिलता है तो इट सीम्स लाइक कि आपको अपने भाई से मुलाकात हो, तो ये ऐसी फीलिंग होती है। तो खैर बताएं कि कैसा आपका अब तक का एक्सपीरियंस है, कनाडा को कैसा पाया आपने, वहाँ पर आप क्या कर रहे थे कराची में? बेसिकली अली भाई मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। कराची की से ही मैंने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी एनईडी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की है। मेरा तकरीबन 4 साल का एक्सपीरियंस है सिविल इंजीनियरिंग का, और थोड़ा सा मेरा रियल एस्टेट सेक्टर का भी मैं उसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस है। मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंसी करता था। अच्छा। लोगों के साथ मिलकर हम लोग, तो मेरा उससे इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट का मिक्स मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बेसिकली अली भाई जाहिर है हर आदमी, आपको पता है मैं पाकिस्तान से हूँ, आप भी किसी ना किसी वक्त में मूव, आपका पूरी जर्नी तो नहीं पता, वीडियोस देख देख के लोग वहाँ से मूव होना चाह रहे होते हैं कि कनाडा, अमेरिका, यूके, किसी ने भी अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए या अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपग्रेड होने के लिए
सर्च करोगे तो सबसे पहले लोग कनाडा सर्च करते हैं। कनाडा के बारे में सोचना जाना और फिर उसको एक्चुअली प्लान करना दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैंने जो वहाँ पे अपने लोगों से और जो थोड़ी रिसर्च की थी, थोड़ा सा लोग जो है ना रूरल के हवाले से वो मतलब मैंने देखा है कि लोग जाना चाह रहे होते हैं कैलगरी, टोरंटो, वैंकूवर, ऑटवा, इस तरफ ना। अगर कोई उनको ये गाइड भी करे, मैं अपनी बात करूँ, मुझे भी जब मैं लोगों से मिलता था लोग बोलते हैं यार अल्बर्टा रूरल क्या स्ट्रीम के बंदे क्यों, तो मैं ये सोचता था यार अल्बर्टा सब लोग शहर में रह रहे हैं तो मैं क्यों, तो शायद कोई गांव होगा, गांव की लाइफ होगी वहाँ पे, क्यों जाऊँ। तो बेसिकली मेरे जब मैं कनाडा आया तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था यहाँ पे आके। फिर मुझे यहाँ पे भी लोगों ने सजेस्ट किया, फिर आपकी वीडियोस भी देखी, तो फिर मैंने एक यहाँ से ही नजदीक में एक टाउन ऑफ डिसबरी है वो विजिट किया था लास्ट वीक। तो मैं ये बताना चाहूंगा लोगों को कि मतलब जो यहाँ का जो इसको रूरल प्रोग्राम है तो वो बेसिकली माइंड में लोग ये आता है कि कोई कैलगरी साइड के कोई गांव होगा। तो मैं जब यहाँ एंटर हुआ तो मुझे नहीं लगा कि मैं किसी गांव में एंटर हुआ हूँ। एक वही यहाँ पे स्कूल, वैसी ही स्कूल बस, वही हेल्थ फैसिलिटीज, जो बिजनेस ओनर्स हैं वो बस हमारे पाकिस्तान में कि अगर आप शहर से निकल के गांव चले गए तो वो पक्के से चीजें कच्ची होना शुरू हो जाएंगी, तो कनाडा में तो ऐसा सीन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पर टाउन और यहाँ का जो रूरल है वो बेसिकली वो अर्बन और रूरल में नाम का ही डिफरेंस है, नाम का थोड़ा सा डिस्टेंस का इशू है। लेकिन कनाडा चूंकि इतना बड़ा मुल्क है, अगर आप लैंड की बात करें, ज़ाहिर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, मतलब अगर आप एक शहर में हैं, कैलगरी में ही हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको आधा घंटा चाहिए होगा। मतलब ये नहीं है कि सब कुछ लाइक अगर डाउनटाउन है तो डाउनटाउन में आपको, इस तरह बात कर रहा हूँ कि इतना फैला हुआ शहर है और मुल्क इतना फैला हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए आपको टाइम तो लगता है, हाफ एन आवर तो मतलब ये एक नॉर्मल चीज है। जी क्योंकि और यहाँ पे ट्रैवलिंग इतनी वो नहीं है, मतलब आपको इतनी कोई परेशानी नहीं होती आपकी रोड्स और ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। और टाउन की लाइफ और शहर में थोड़ा सा कंजस्टेड होता है बंदा, और हैपनिंग लाइफ होती है। बंदा सोचता है कि टाउन आएगा तो शायद वहाँ पर देहातियों के साथ रहेगा, वहाँ पर लाइफ कैसी होगी। तो यहाँ पर भी वो तमाम आपने फैसिलिटीज की बात की, वो चीजें हैं, और वो कोई फर्क नहीं आपको मालूम होता कि टाउन में और सिटी में क्या डिफरेंस है। नहीं, मुझे तो मैं तो बेसिकली 3 से 4 टाउन सब तक विजिट कर चुका हूँ। मुझे तो 1% भी कोई वो मतलब जो एक छोटा सा फर्क हुआ है कि आप अगर किसी बड़े शहर में कैलगरी में डाउनटाउन में तो हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ पे टाउन में कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं। उसके अलावा ईच एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एवरी फैसिलिटीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तमाम फैसिलिटीज टाउन की और सिटी की तकरीबन सिमिलर ही है, सेम है। वहाँ क्वांटिटी ज्यादा होगी, यहाँ क्वांटिटी कम है, लेकिन उसका ये है अभी हम जैसे टाउन ऑफ टूचो में बैठे हुए हैं तो यहाँ की जो पॉपुलेशन, जो मैंने गूगल पॉपुलेशन सर्च किया, वो 1000 की पॉपुलेशन आ रही है। तो फैसिलिटीज यहाँ पे ऑलरेडी 10,000 लोगों के लिए होंगी, और वो सिमिलर फैसिलिटीज जो कि कैलगरी के और वैंकूवर के और ऑटवा के लोगों के लिए फैसिलिटीज है, वही टाउन ऑफ टूचो के लोगों के लिए। बिल्कुल, आपने जो पहले बात की ना कि जो अर्बन प्रोग्राम्स हैं या रूरल प्रोग्राम्स हैं, उसमें कोशिश ये की जाती है कि यहाँ लोग आकर अकोमोडेट हो। और आजकल चूंकि इन्फ्लेशन के हवाले से बात कर लें या रेंट अकोमोडेशन के हवाले से बात कर लें, सबसे मेन कंसर्न तो यही होता है। आप यहाँ आते हैं, देखते हैं कि मुझे रिहाइश कहाँ मिलेगी, सस्ती मिलेगी। और घर खरीदना अगर आप बाय करते हैं तो सिटी के मुकाबले में आपको कई गुना सस्ती प्रॉपर्टी यहाँ मिल जाती है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या रेंट अकोमोडेशन के हवाले से यहाँ पे, तो एक मुवाजना करें। खैर जॉब के हवाले से हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, लाइक जैसे आपको टाउन में फौरी तौर पर आप ज़रा अगर टोरंटो को हम सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं ना, टोरंटो हमने जाना, टोरंटो जाना है या मॉन्ट्रियल जाना है, वो चीज़ें तो नहीं है। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और रेंट अकोमोडेशन के हवाले से, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बनानी है, तो बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल। जिस तरह जो मेरे केस के अंदर है, मैं अभी जॉब हंटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे जॉब सर्च कर रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ को एक दूसरे मुल्क में स्टार्ट करना है नए सिरे से। तो मेरे लिए तो टाउन बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो अकोमोडेशन के वाले से भी रेंट का देखा है, अगर मैं किसी एक सिटी के अंदर लेता हूँ तो वही सेम क्वालिटी अगर मुझे उस टाउन के अंदर उसके आधी की आधी कीमत में मिल जाएगा। अगर मेरी जॉब किसी को, अगर कोई जो जॉब के हवाले से देख रहा है यहाँ पे, अगर उसको किसी को टाउन में कोई जॉब मिल जाती है तो उसके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। बिल्कुल। अकोमोडेशन यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने यूटिलिटीज का इतना देखा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली वो भी यहाँ पे कम ही होगा उसका भी टैरिफ। तो अकोमोडेशन तो सिटी से बिल्कुल 50% सेम क्वालिटी में कम रेट। बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी सेम ही है। ये आपने बात की कि मतलब कोई स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो आपने देखा होगा कि एक जो मजदूर है उसका घर भी वैसा ही है, और जो एक अमीर है उसका घर भी वैसा है। मतलब वो सारी सहूलियात उसको मिल रही हैं घर में, हीटिंग को लेकर और बाकी जो मामला हैं, जिस तरह से घर बने हुए हैं, स्ट्रक्चर सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है।
बिल्कुल 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 ऐसा ही है इसके अंदर। तो आप कलकत्ता से आए, स्पेशली आप कराची से आए और कनाडा पहुंचे। उसके बाद आप अभी तक कनाडा में मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई है। यहाँ कम्युनिटी के हवाले से, कम्युनिटी सपोर्ट के हवाले से बताइएगा कि अभी तक किसी से रब्ता हुआ है, लोग हेल्प आउट करते हैं अपने लोगों की? बिल्कुल, यहाँ पे मैं कैलगरी के अंदर भी एक दो बहुत सारी एसोसिएशंस कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसके अंदर कैलगरी के अंदर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, वो बेसिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी, उसमें इंडियन पाकिस्तानी साथ में ही है। तो जो भी अपनी जितनी कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी में जो हेल्प कर सकता है वो यहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहा होता है, लोगों को बता रहा होता है कि आप ये वे आउट ले लें, अगर आप कोई नए गलत ट्रैक पकड़ रहे होते हैं तो आपको गाइड कर देते, नहीं आपके लिए ये ट्रैक सही नहीं है। अगर किसी के लिए स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है तो वो उसको ये गाइड करता है कि आप अपनी पहले एजुकेशन कंटिन्यू कर लें। तो यहाँ पे लोग बहुत हेल्पिंग हैं। जो ज़्यादा मैं कनाडा से, मेरे अंदर एक एंग्जाइटी थी कि मेरे अंदर इंग्लिश स्पीकिंग पावर नहीं है। तो मैंने यहाँ आके देखा कि जो यहाँ पे लोग हैं ना, आप इंग्लिश जैसी भी बोले, आपसे वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। अगर आप गलत, वो आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो कम इंग्लिश बोल रहा होता है उसको वो ज़्यादा ही हेल्प कर देते हैं कि यार शायद किसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसको और डीपली जाके उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर लेते हैं या उसकी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसको गाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था मुझे थोड़ी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं जिससे भी मिलता हूँ, कोई भी चीज़ पूछने की कोशिश करता हूँ तो वो एक कदम आगे बढ़ गई है। और खास करके अगर आप किसी को ये बोलें कि आप न्यू टू कनाडा, अगर किसी को मालूम हो जाए कि आप नए हैं, तो वो आपको इतनी हेल्प करेंगे कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको घर तक छोड़ के आएगा। अगर आपको कहेगा कि रास्ता मालूम नहीं है, तो ये इस तरह से ज़ाहिर कैनेडियन इस हवाले से तो जाने जाते हैं दुनिया में, हेल्प करते हैं, कोऑपरेटिव हैं। जैसे अब मैं आपके अली भाई का ही बता दूं, अली भाई से हमारा जो ना हमारा कोई फ़ोन पे कांटेक्ट हुआ था, हमने इनकी सिर्फ वीडियो ही देखी थी। जब हम यहाँ पहुंचे हैं, जब अली भाई ने हमें जिस तरह यहाँ पे वेलकम किया, बिठाया, अपने मैं जॉब हंट कर रहा हूँ तो इन्होंने अपने सर्कल के अंदर कोई 20 कॉलें की, इंशाल्लाह हो जाएगा। 5 लोगों को मेरी सीवी अपने व्हाट्सएप से फॉरवर्ड की। उसके बाद उन्होंने 1 घंटा पहले मेरे काम के हवाले से करके और फिर हम यहाँ सिटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग बहुत हेल्पिंग। इधर की 1000 की पॉपुलेशन है अगर इस टाउन की, तो उसमें मेरे ख्याल में एक पाकिस्तानी 5 होंगे या 10 होंगे, एक अली भाई होंगे, तो वो मुझे यहाँ मिल गए। तो मुझे और इससे पहले जो वीडियो बन रही थी ना, जो हम लोग आ रहे थे मेयर ऑफ द टाउन के साथ जो वीडियो थी, आपने देखी? जी, मेयर ऑफ द टाउन के साथ जो आपकी बेसिकली वही वीडियो में ही हमने वो उस रेस्टोरेंट का आपका वो लिया था। और उसके अलावा वो जो लास्ट मुंबई से आए थे, आपकी कैलगरी में मुलाकात हुई? मेरी लाइब्रेरी होटल कैलगरी के अंदर उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोल दिया था कि हमने बोला कि आप अली भाई का नंबर मिला, आप वहाँ जाएं, बस अली भाई का पूछ लीजिएगा उस रेस्टोरेंट में, या अब तो आपको वहाँ पे अली भाई साहब की मुलाकात हो जाएगी। तो क्योंकि वो थोड़ा जल्दी में थे उस वक्त, उनकी गाड़ी आई हुई थी, तो वो कह रहे थे आप मुझसे शाम में आके मिल लो, आप अगर ट्यूटो जा रहे हो तो आपकी वहाँ मुलाकात हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी मतलब वीडियो देख के ही आपने उनको अप्रोच किया, मतलब आपने पहचान लिया वीडियो देख के? जी, हमने वीडियो देख के वो लिफ्ट से कर रहे थे तो हमने उनको पहचान लिया। देखिए YouTube पे जो इससे पहले जो वीडियो आपने इंटरव्यू देखा टाउन के मेयर के साथ, जो हमारे भाई आए हुए थे, और बेसिकली इससे पहले जो इंटरव्यू है वो इंडिया से भाई आके मुलाकात उन्होंने की है ना। तो ये देखें पाकिस्तान से आए हैं स्पेशली, और इन्होंने वीडियो देखकर वहाँ पर मुलाकात की उनसे, और फिर एड्रेस वहाँ से जैसा इन्होंने बताया, और फिर यहाँ मुलाकात के लिए आए। और इंशाल्लाह वे होपफुल कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ज़रूर। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आप मुलाकात के लिए आए, और इसके साथ साथ ज़ाहिर है आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी ज़रूर आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।